देखो 38 क्वेश्चन में बच्चों क्या कहते हैं, ए पर्सन ऑफ हाइट 6 फीट वॉन्ट्स टू प्लक ए फ्रूट विच इज ऑन ए 26/3 फीट हाइट ट्री। यानी कि एक पर्सन है जिसकी हाइट है बच्चों 6 फीट की। ये मान लो 6 फीट की हाइट वाला पर्सन खड़ा है और ये ना अपने सामने लगे एक पेड़ से एक फ्रूट को तोड़ना चाहता है। और इस पेड़ की हाइट कितनी है 26/3। 26/3 क्या होता है 8 एंड 2/3 होता है ना, 8 एंड 2/3 मीटर। ऑब्वियस कि ये पेड़ इससे ऊंचा होगा। अच्छा फिर ये कहता है वो ना 8/√3 फीट अवे खड़ा है इस ट्री से, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 8/√3। फिर कहता है इसको एक ना पत्थर मारना है, स्टोन फेंकना है। कितने एंगल पे ये स्टोन फेंके कि डायरेक्ट वो यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ है इस पॉइंट पे, उसको हिट कर जाए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। आप ये बताओ मेरे को कि ये हाइट 8/√3 है तो ये भी 8/√3 होगी। अच्छा ये पूरी हाइट आपकी 8 एंड 2/3 है, जिसमें से 6 ये है, तो ये ऊपर वाली कितनी होगी 2 एंड 2/3 होगी। 2 एंड 2/3 का मतलब क्या होता है बच्चों 8/3। ये हाइट कितनी होगी 8/3। अब मैं कहता हूँ आपको सिर्फ इस ट्रायंगल में, सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल में इस एंगल को थीटा मान लो। इन ट्रायंगल ये थीटा निकालना है ना आपको, ए बी सी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस इक्वल टू क्या होता है बोलो, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8 से 8 कट गया 1/3 इंटू √3 हो जाएगा। √3/3 कितना होता है 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको 30 डिग्री एंगल पे स्टोन फेंकना चाहिए जो जाके सीधा फ्रूट को हिट करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और फिर मैं कहूँगा कि आप है ना इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रख लेना फॉर्मूला, ताकि पेपर में अगर ये बलून वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको सोल्व ना करना पड़े बार बार से। देखो इसमें पढ़ो पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, ए राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ एल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है जो देख रहा है बैलून को, वो उसकी आई पे आर रेडियस वाला बैलून है, अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है। और फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेंटर, यानी कि जो बैलून का सेंटर है, बैलून कैसा होता है स्फेरिकल होता है, उसका एक सेंटर होगा, उसका सेंटर बच्चों उस ऑब्जर्वर की आई पे कितना है अल्फा है, बीटा है सॉरी। तो अपने को उसके सेंटर की हाइट बतानी है ज़मीन से। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ बलून। ये मान लो एक बलून का डायग्राम हमने बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये इसका मान लो सेंटर है, ये क्या है बच्चों इसका सेंटर सी है। इसकी हाइट निकालनी है ग्राउंड से। मान लो ये यहाँ पे ग्राउंड का पॉइंट है और इसकी हाइट आपको ये निकालनी है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये सी से लेके ए अपने को क्या करनी है बच्चों फाइंड आउट करनी है। पहले अपने को ये पता होनी चाहिए, ये सी से लेके ए फाइंड आउट करनी है। फिर यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वर है। अब इसने क्या बोल रखा है देखो, इसका जो सेंटर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो ग्राउंड के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों बीटा है। और फिर ये बोलता है आपको एक बात, फिर क्या बोलता है, ये जो बलून है ना ये आई के साथ, उसकी ऑब्जर्वर की आई के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ये कौन सा एंगल होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि बलून कौन सा एंगल बनाएगा। सेंटर तो मान लिया कि सेंटर तो ये वाला एंगल बनाएगा है ना, बीटा जो मैंने दिखाया है। बलून, बलून का मतलब ये है कि इस रेडियस इसके ऊपर 2 पॉइंट लेके और वहां पे 2 क्या करो बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करो। इस सफेयर के ऊपर 2 पॉइंट लेके उन पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो ये बलून इसकी आई के ऊपर एंगल बनाता है। जैसे ये मैं कहता हूँ यहाँ से एंगल ऐसे शो कर रहा हूँ मैं, ये और एक ऐसे, एक ये वाला। तो ये जो एंगल बना है ना पूरा, ये कंप्लीट एंगल है, ये बच्चों कितना है अल्फा है। ये कितना है अल्फा। अच्छा इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, इसको सर्कल की तरह ट्रीट करो। ये रेडियस आर है तो बच्चों ये भी रेडियस आर है ना, और ये आपको पता है सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री। अच्छा इस रेडियस को है ना मेरे को यहाँ से ज्वाइन करवाना चाहिए था, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, इस लाइन को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को मैं यहाँ पे टच करवा देता हूँ ताकि डायग्राम देखने में थोड़ा ठीक लगे। ऐसे मान लो इसको, ठीक है। अब ये एंगल भी कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री का हो गया। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये अल्फा/2 होगा और ये अल्फा/2 होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये 2 ट्रायंगल देखो, एक तो ये वाली ट्रायंगल मैं नाम दे देता हूँ ए सी पी और डी। एक ट्रायंगल है बच्चों बी सी और डी। और एक ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ आपको कि ये वाली सी, और इसको पॉइंट को नाम दे दो आप ई, सी ई डी। बताओ
क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्या RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक एंगल कितना डिग्री है बच्चों इनका, देखो ये 90 डिग्री है, मतलब ये राइट ट्रायंगल है दोनों। इन दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है, ये ब्लैक वाली लाइन, ये कॉमन है, और ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। एक ही सर्कल की रेडियस सेम होती है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। बस अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स का यूज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो इस ट्रायंगल का यूज करूंगा मैं, ये पर्पल कलर की ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, ये जो हाइपोटेन्यूस है ना, इसको आप लेके चलो, इसको मैं DC नाम दे देता हूँ, इन ट्रायंगल PCD। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऊपर वाली ट्रायंगल का नाम। इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट होता है ना। अच्छा, इसमें एंगल बता दो कितना है, α/2 है ना, एंगल कितना है, α/2। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई, हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या हो गया, CD, और परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, R। CD की वैल्यू कितनी आ गई, R कोसिकेंट α/2। ये आ गई CD यहाँ से। अब एक बार मैं CD और निकालूंगा। अब कौन सी ट्रायंगल लूंगा पता है, ये देखो अल्फा का तो हमने यूज कर लिया, यानी α/2। अब बीटा कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है, ये जो बीटा एंगल है, आप मेरे को बता दो ट्रायंगल का नाम जिसमें ये बीटा एंगल बन रहा है, कौन सी, देखो DCA है ना, या CAD, इन ट्रायंगल CAD। बताओ हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें, CD अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये पूरी हाइट है ना, ये पूरी हाइट जो अपने को फाइंड आउट करनी है, अपॉन CA इक्वल टू, ये भी क्या हो गया आपका कोसिकेंट बीटा। तो बोलो यहाँ से CD निकाल लें क्या, CA इंटू कोसिकेंट बीटा, और CA आपको निकालनी है कोसिकेंट बीटा। दोनों इक्वेशन से CD को कंपेयर कर लो, क्योंकि CD तो अपने को चाहिए नहीं, फ्रॉम 1 and 2। ये तो मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवा दूंगा मैं। CD और CD को कंपेयर करोगे तो आपका क्या आ गया, CA इंटू कोसिकेंट बीटा इक्वल टू R इंटू कोसिकेंट α/2। बोलो ये आ गया। तो CA कितनी आ गई, CA जो अपने को निकालनी है, ये कोसिकेंट उधर जाके बच्चों साइन हो जाएगा ना, नीचे जाएगा, साइन बीटा इंटू कोसिकेंट α/2। यही आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है ये, यानी कि बैलून के सेंटर की हाइट जमीन से कितनी होगी बच्चों, R इंटू साइन बीटा और कोसिकेंट α/2। अब ये बीटा कौन सा होता है, बीटा एंगल होता है बच्चों जो सेंटर का एलिवेशन होता है, और अल्फा कौन सा होता है, जो बैलून ऑब्जर्वर की आई के साथ बना रहा है, वो अल्फा होता है। तो उसका हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, α/2 है, ठीक है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखो, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन आपको लगातार कराऊंगा, और इससे तीनों क्वेश्चन से ना आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 39, इसमें यही कह रखा है कि रेडियस R है, ऑब्जर्वर की आई के साथ अल्फा एंगल बनाता है, और बीटा एंगल सेंटर बनाता है ग्राउंड के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी, सेंटर की। तो मैंने क्या बताया बच्चों, ग्राउंड से सेंटर की हाइट CA क्या थी, R साइन बीटा और कोसिकेंट α/2, साइन बीटा और कोसिकेंट α/2 क्या है देख लो, साइन बीटा कोसिकेंट। अच्छा ये थीटा नहीं है, ये कितना है बच्चों, अल्फा है ना, क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना, इसको अल्फा कर लो, R कोसिकेंट α/2 इंटू साइन बीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यही एकमात्र ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो क्या है, एक स्फेरिकल बैलून है, रेडियस तो आ रही है, और एंगल ऑफ 60 डिग्री बनाता है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो बताओ जो आई के साथ एंगल बनता है वो अल्फा होता है ना, अल्फा 60 है, तो बोलो α/2 कितना हो गया, 30 हो गया। और एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर का कितना है, 60, सेंटर का बच्चों क्या होता है, बीटा होता है ना, और हाइट h है इसके सेंटर की ग्राउंड से, तो h की वैल्यू निकालनी है। तो हाइट की वैल्यू क्या होती है बोलो, R इंटू साइन बीटा और कोसिकेंट α/2 होती है। R तो आ रही है इस क्वेश्चन में, साइन बीटा, बीटा कितना बच्चों 60, और कोसिकेंट α/2 कितना है 30। R इंटू साइन 60 होता है √3/2, और कोसिकेंट 30 होता है 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया अपना √3R। फॉर्मूला याद होगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में बस रेडियस कितनी है 13√3, बाकी सारा क्वेश्चन क्या है सेम। तो पिछले क्वेश्चन में हाइट कितनी आई थी बैलून की, बताओ आप, ग्राउंड से हाइट कितनी आई थी, √3R आई थी ना। इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगी, √3 इंटू R की जगह क्या आ जाएगा 13√3। 13 3 कितना आ गया बच्चों, 39 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बैलून के अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, सारा प्रूफ बता दिया, 2-3 बार आप प्रूफ करके देखो इसको, और फिर उसके बाद आपको याद हो जाएगा खुद से। ये क्वेश्चन देखो, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है
एक टावर है जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, वो ये टावर मान लो, ये टावर जो है ना ज़मीन पे एक पॉइंट ए है, उससे एक सर्टेन एंगल बनाता है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है, अपने को नहीं पता कितना है। फिर ये कहता है ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टूवर्ड्स इट, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, इसकी तरफ ये 100 मीटर चला, एडवांस का मतलब उसकी तरफ बढ़ना। ये 100 मीटर चलने पे एंगल पहले से क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस हो गया। एंगल पहले से क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, मतलब कि अब जो ये एंगल है ना, ये पहले से डबल हो गया। पहले अगर मान लो ये अल्फा था, तो अब कितना हो गया बोलो, 2 अल्फा। क्वेश्चन में दे रखा है ये। फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और ये 100 है, विच इज 160 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, ये जो टावर है ना, ये पॉइंट है ए, और ये टावर का बेस पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बोलो, 160। तो 100 ये है, तो ये कितनी होगी बच्चों, 160 में से 100 गया 60। अच्छा, एंगल जैसे ही आपको डबल दिखा तो आपको पता लग गया डबल एंगल रूल है ना। डबल एंगल रूल मैंने आपको बताया हुआ है, बाय डबल एंगल रूल। क्या होता है डबल एंगल रूल बच्चों, ये अल्फा है, ये 2 अल्फा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी तो कितना होगा अल्फा। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो इस अल्फा के सामने अगर 100 है, तो इस अल्फा के सामने भी कितनी होगी, 100 होगी। अब आप ये बता दो मेरे को, ये राइट ट्रायंगल है ना, इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस 100 है, बेस 60 है, तो क्या ये हाइट नहीं निकाल सकते आप। हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर माइनस में 60 का स्क्वायर, यानी कि 80 आ जाएगा। क्या हाइट कितनी आ गई इसकी, 80 मीटर आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जैसे ही आप डबल एंगल रूल लगाओगे ना, आपका आंसर आ जाएगा 2 लाइनों में ही। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, एक टावर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही एंगल क्या है, डबल है। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से आपने टॉप पे देखा, फिर आप कुछ दूर आगे टावर की तरफ, पहले क्या था, टावर जो है ना ए पॉइंट से कितनी दूर है, ये टोटल 25 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये टोटल कितना है बच्चों, 25। और आप कितना दूर इससे आए, इस पॉइंट ए से टावर की तरफ 17 मीटर, तो ये कितना हो गया बोलो, 8 हो गया। अच्छा, ये 17 है, तो ये भी कितनी होगी 17। तो आपको हाइट बतानी है, बोलो 15, 8 और 17 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने बता रखा है ना आपको। तो हाइट कितनी आ जाएगी टावर की, 15 मीटर आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ डायग्राम बनाने से ही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन तो कुछ करनी है ही नहीं अपने को। ये देखो, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए नेवी कैप्टन गोइंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस, यानी कि ये एक लाइट हाउस बना हुआ है, और समुद्र के अंदर ये जहाज चल रही है, और इस जहाज का क्या है, कैप्टन है, वो अपनी जहाज को बच्चों की स्पीड से चला रहा है। मान लो ये इसकी जहाज है, शिप है, ये इसकी स्पीड है ना, इसकी शिप की ये क्या है बच्चों, स्पीड है 7 × √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जर्व करता है कि 1 मिनट के बाद एंगल जो है ना 60 से 45 हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे है, अभी ये मान लो यहाँ पे है, अच्छा ऐसा मान लो ये यहाँ पे था, और ये दूर जा रहा है इससे, है ना, ये इससे दूर जा रहा है, लाइट हाउस से तो दूर जाएगा। अब ये दूर जा रहा है, तो एंगल पहले 60 था, अब 45 हो गया। तो बस आप डायग्राम बना दो, आपको ये तो पता ही है कि 60 कौन सा होता है, 45 कौन सा होता है, और ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये है, ये 45 होगा, और ये क्या होगा बच्चों, 60। अच्छा, ये भी बोल रखा है इसने कि 1 मिनट के बाद, कहता है ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है बच्चों, 1 मिनट लगती है, 1 मिनट। और हाइट बतानी है। आप एक बात बताओ, एचडी रूल से ये डिस्टेंस गिवन होती थी ना, बट इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस नहीं गिवन है। बट आप ये मान लो कि ये डिस्टेंस इनडायरेक्ट रूप से गिवन है, क्योंकि इसकी स्पीड ये है, और इसने टाइम कितना लिया है बच्चों इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, 1 मिनट। 1 मिनट कहो या क्या कहो, 60 सेकेंड्स कहो, एक ही बात है। तो आप मेरे को बताओ, अगर ये स्पीड है, ये टाइम है, तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगी ये वाली। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर बच्चों स्पीड इसकी 7 × √3 - 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में ये कितना दूर गया होगा, 420 √3 - 1 गया होगा। तो बस ये डी आ गई आपकी कितनी, 420 × √3 - 1। अब एच डी रूल लगा दो, अब आप लगा दो एच डी रूल। एच डी रूल से क्या होता है, क्या निकल के आती है, डी निकल के आती है ना। डी का मतलब 420 × √3 - 1, एच इंटू कोट 45, और माइनस बच्चों क्या होता है, कोट 60। तो कोट 45 होता है 1, ये होता है 1/√3। √3 एलसीएम लोगे तो √3 - 1/√3, दोनों तरफ √3 से √3, ये √3 - 1 कैंसिल हो गया। एच कितना आएगा फाइनली आपका, 420 √3। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन में बस क्या फ़र्क था कि आपको डिस्टेंस डायरेक्ट बताने की बजाय स्पीड बता दी और टाइम बता दिया। स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लो आप, डिस्टेंस निकाल लो।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री रूल बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री रूल मैंने आपको क्या बताया था, मैं एक बार दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। देखो मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये बी और ये सी, ये एक टावर है। और टावर जो टावर का फुट है ना बच्चों, ये ए पॉइंट टावर के फुट से मान लो ए डिस्टेंस पे है, ए मीटर की डिस्टेंस पे। और ये बी पॉइंट इसके टावर से बी की डिस्टेंस पे है। और ये दोनों एंगल जो है ना आपके कैसे होते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक थीटा है तो एक कितना है 90 माइनस थीटा, दोनों का सम कितना होना चाहिए 90। तो यहाँ से हाइट ऑफ टावर मैंने आपको बताई थी ना कितनी होती है, रूट ए बी, और मैंने इसका प्रूफ भी आपको करवाया था। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q which are at a distance of 9 and 4 मीटर respectively from the base of the tower। यानी कि ऐसा है, ये है एक टावर, दो पॉइंट है ए और बी। एक टावर के फुट से 9 मीटर की डिस्टेंस पे है और एक बच्चों कितनी डिस्टेंस पे है, 4 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखो डिस्टेंस कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पी एंड क्यू है, ये पी है मान लो और ये क्यू है। पी पॉइंट है 9 मीटर की डिस्टेंस पे, तो मतलब ये पूरी डिस्टेंस पी, ये 9 है ना, क्योंकि ये फुट ऑफ द टावर तो ये है ना टी। तो ये पी पॉइंट इस टी से 9 की डिस्टेंस पे है और क्यू इस फुट से कितनी डिस्टेंस पे बच्चों, 4 की डिस्टेंस पे है। और ये एंगल्स कैसे है, एंगल है बच्चों ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। हाइट बतानी है तो बोलो हाइट कितनी आ गई, 4 × 9 आ जाएगी ना, √36। √36 का मतलब 6 मीटर, 6 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए बॉय इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए रोड ऑब्जर्व्स ए फ्लाइंग बर्ड। देखो एक ये रोड है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, मान लो यहाँ पे खड़ा है लड़का, वो एक पक्षी को देखता है उड़ते हुए। पहले वो नॉर्थ में उड़ रहा था 30 डिग्री के एंगल पे, अब वो 2 मिनट्स के बाद उसने देखा कि वो सेम बर्ड जो है ना साउथ में चला गया उड़ता उड़ता, और एंगल कितना हो गया 60। बच्चों पहले बर्ड यहाँ था, मान लो पहले बर्ड यहाँ था, ठीक है, इसने पक्षी को देखा तो एंगल कितना था 30 डिग्री। लेकिन 2 मिनट के बाद जैसे इसने पक्षी को देखा ना, तो पक्षी उड़ के यहाँ आ गया है ना, और अब इसने यहाँ देखा तो वो एंगल कितना हो गया 60। अच्छा बर्ड कहता है कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, मतलब कि हाइट चेंज नहीं कर रही है, हाइट उतनी है इसकी, बस ये उड़ता उड़ता यहाँ से चला था और ये उड़ता उड़ता बच्चों यहाँ पहुँच गया है ना। और ये कितना है 50√3 है। तो बोलो इस बर्ड की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। आप एक बात बताओ, इसको पहले बर्ड यहाँ था ए पोजीशन पे, अब आ गया बी पोजीशन पे, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितने मिनट लगी है, 2 मिनट ना। अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरे पास डिस्टेंस भी है टाइम भी है, तो स्पीड निकल जाएगी ना। टोटल डिस्टेंस बोलो कैसे निकालोगे फटाफट। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पहले मैं, इसकी 30 के सामने अगर 50√3 है तो बच्चों 60 के सामने बता सकते हो आप, 50√3 इंटू √3 ना, 60 के सामने √3 टाइम्स होता है, तो ये कितना आ गया 150। अब इस ट्रायंगल में, अब दूसरी वाली ट्रायंगल में आ जाओ, ये 60 के सामने अगर 50√3 है तो बच्चों 30 के सामने कितना होगा बता सकते हो। 50√3 को √3 से डिवाइड करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा 50। ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई ए बी, 150 प्लस में 50 यानी कि 200 मीटर। तो बस अब अपना क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब मैं कह रहा हूँ कि इस 200 मीटर को कवर करने में इसको कितने मिनट लगे बच्चों, 2 मिनट लगे हैं। 2 मिनट लगे, स्पीड निकालना चाहते हो तो आप मेरे को ये बता दो 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 120 सेकंड होती है ना, 120 सेकंड्स होती है। तो स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है बच्चों 200 मीटर, टाइम है इतना। अच्छा ये किस में आएगी अब, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, टाइम को मैंने सेकंड में चेंज कर लिया, लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको बताया था भी कि 18/5 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, ये आपका कटेगा 6, 20 पे काट रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 3 जा और 5 2 जा और 3 2 जा 6। तो बर्ड की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर 30 एंड 60। देखो बिल्डिंग पे आप खड़े हो और एंगल डिप्रेशन का बन रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग ऊंची है,
ये क्या है बच्चों, बिल्डिंग है, और एक क्या है, टावर है। टावर इससे छोटा होगा क्योंकि एंगल्स क्या बन रहे हैं, डिप्रेशन के बन रहे हैं ना बिल्डिंग से देखने पे। तो आप जो है ना ऐसा डायग्राम बना दो, ये बना दो और ये बना दो। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं डायग्राम के हिसाब से तो ऊपर बनेंगे, बट अपने को कोई उससे मतलब नहीं है क्योंकि अपने को यूज तो एलिवेशन वाले ही करने हैं, ठीक है। टॉप का कितना है और बॉटम का कितना है, 30 और 60, मतलब टॉप वाला 30, और यहीं से देखने पे बच्चों, ये बिल्डिंग के टॉप से देखा आपने टावर के बॉटम पे, ये कितना बन रहा है आपका, ये है आपका 30 और ये है 60। हो गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक चीज आपको दे रखी है ना, 60 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग पूरी जो बिल्डिंग है ना बच्चों, ये पूरी बिल्डिंग ये 60 मीटर हाई है ना। और टावर की हाइट कितनी है, मान लो h है, टावर की हाइट को मैंने h मान दिया, तो बोलो क्या ये भी h हो जाएगी क्या, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, h होगी। ये पूरी 60 थी तो ये कितनी होगी, बोलो 60 माइनस h होगी, ये 60 माइनस h होगी। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले ऊपर वाली ट्रायंगल की, ये इसको लिख लो ए बी सी, इन ट्रायंगल 30 60 90 रूल यूज करोगे ना, बिल्कुल आसान होते हैं ये क्वेश्चन। इस ट्रायंगल में आप या तो क्या कर लो, 30 60 90 का रूल यूज कर लो, या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका 10 30 होता है ना। ये बेस आपको दे नहीं रखा ना, ये वाला बेस, इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, एक्स मान लेता हूँ। तो 60 माइनस एच अपॉन एक्स, ये कितना है बच्चों, 10 30, यानी कि 1/√3। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से √3 इंटू 60 माइनस एच। एक एक्स की वैल्यू मैं यहाँ इस ट्रैंगल से निकाल लेता हूँ, इन ट्रैंगल ए बी सी डी ई, ए डी ई, क्योंकि दो ही तो ट्रैंगल यूज करूंगा मैं। ये पूरी हाइट कितनी बोलो, 60 अपॉन एक्स इक्वल टू 10 60, 10 60 होता है √3। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 60/√3। दोनों से एक्स की वैल्यू को इक्वेट कर लो, तो √3 इंटू 60 माइनस एच इक्वल टू 60/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 3 को नीचे ले आओ, 3 को बच्चों नीचे लेके आओगे तो 60/3 बन जाएगा ना, यानी कि 20। तो एच कितना आएगा आपका 40, और एच ही क्या थी आपकी हाइट ऑफ द टावर। आंसर कितना आ गया 40 मीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो। ये कहता है ये एक पोल है, इसकी हाइट है 2√3 मीटर, और जमीन पे जो इसकी परछाई बनती है उसकी हाइट है बच्चों 2 मीटर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्या है बच्चों, थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 आ गया, और √3 क्या होता है 10 60, तो थीटा कितना आ गया अपना 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बोलता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द टावर एंड इट्स शेडो। एक टावर है और ये बच्चों क्या है, जमीन पे इसकी शेडो है। इस लेंथ और शेडो का अपने को रेशियो दे रखा है, कितना है रेशियो बोलो, 1/√3। मतलब टावर की लेंथ अगर 1 है तो इसकी शेडो कितनी बन रही है, √3 बन रही है। अब एंगल बताना है अपने को, तो वही क्वेश्चन हो गया ये तो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 की, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 50, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो ये एक ग्राउंड है और यहाँ पे काइट उड़ रहा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, काइट उड़ रहा है, और ये स्ट्रिंग है काइट की, और ये कितनी है लेंथ इसकी 80 मीटर है, ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कहता है काइट की हाइट बताओ जमीन से, मतलब कि ये वाली हाइट आपको निकालनी है पूरी, कितनी है एच है। तो इस ट्रेंगल में बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, ये साइन 60 होता है, और साइन 60 होता है बच्चों √3/2। एच कितना आ गया 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर आके, बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 40√3। 40√3 इस क्वेश्चन का आंसर है, 40√3। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से हम इसको प्रूव कर देंगे, हर चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं होती। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज एल्फा। ये कहता है एक टावर है, ये टावर बना देता हूँ मैं, और ये ग्राउंड के ऊपर मान लो एक पॉइंट है ए। यहाँ से ऑब्जर्व करने पे बच्चों ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, ये कितना है एल्फा है। फिर ये क्या बोलता है, ऑन एडवांसिंग या ऑन मूविंग ए मीटर टूवर्ड्स द टावर। अब टावर की तरफ यहाँ से ए मीटर आगे, तो ये एंगल चेंज होके क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया। अब कहता है हाइट बताओ टावर की, या हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। तो ये तो वही एच डी रूल वाला क्वेश्चन नहीं है, यूजिंग एच डी रूल
यूजिंग एच डी रूल। बोलो क्या होता था, डी की वैल्यू निकल के आती है ना वहाँ से, और ये डी क्या है बताओ इस क्वेश्चन में, ए है ना, ये डिस्टेंस कितनी है ए, तो यहाँ क्या होता था हाइट एच, और यहाँ बच्चों कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, यही होता था क्या। अब अपने को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो एच की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो बस सीधी। भाई एच की वैल्यू तो ये आई गई, अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होती तो मैं यहाँ पे पुट कर देता, बट प्रॉब्लम क्या है बताओ, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन के जैसा बनाने के लिए यहाँ पे अपना 10 में आंसर है, ऑप्शन में अपना आंसर है कोट में, ऑप्शन में है 10, तो इसको 10 में कन्वर्ट करना हमारे हाथ में है। कोट को क्या लिख दो 1/10 अल्फा, और इसको भी क्या लिख दो 1/10 बीटा। नीचे 10 अल्फा 10 बीटा एल्शियम लोगे तो वो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा ना, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा 10 बीटा माइनस के 10 अल्फा, और आई थिंक ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए देख लो, ए इंटू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। कोई रटना नहीं है ना, फॉर्मूला याद करना, डायग्राम बनाओ, एच डी रूल से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 52, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोलता है फ्रॉम ए विंडो विच इज एक्स मीटर हाई, एक खिड़की है जो जमीन से एक्स मीटर की हाइट पे लगी हुई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हाउस। अब देखो विंडो से देखा आपने हाउस के टॉप पे, और एंगल एलिवेशन का बन रहा है, तो मतलब विंडो नीचे है और हाउस ऊपर है, ये तो समझ गए ना। मान लो आप ये मान लो आप अपने रूम की खिड़की से अपने सामने वाला जो घर है ना उस घर के टॉप पे देख रहे हो, ऐसा ऐसा आप फील करो, ये विंडो है, यहाँ पे विंडो लगी हुई है, और ये बच्चों आपके घर के सामने आपके फ्रेंड का घर है, और आप आपस में बात कर रहे हो, आपका जो फ्रेंड है ना वो बैठा है ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में, और यहाँ पे, और आपने इसको देखा, एंगल कितना बना है अल्फा, ये एंगल है कितना अल्फा, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द हाउस इज बीटा, और इसके हाउस के फुट पे आपने देखा ना यहाँ पे, तो ये एंगल कितना लेंगे बच्चों हम बीटा, ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद क्या कहता है देखो, वेयर द हाउस इज सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द विंडो, ये तो अपने को पता लगी गया, निकालना क्या है, विंडो एक्स मीटर की हाइट पे है, ये एक्स है, अपने को फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस की हाइट बतानी है। आप ये बताओ ये अगर एक्स है, ए से लेके बी अगर बच्चों एक्स है, तो सी से लेके डी भी कितनी होगी एक्स होगी ना, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ अपने दिमाग में एक बार एच मान लेता हूँ। तो आप बताओ पहले तो हाइट ऑफ द हाउस होगी कितनी है ना, क्योंकि बच्चे कई बार गलती यही कर देते हैं कि वो एच की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, बट एच थोड़ी है, देखो ये कितना है एच प्लस में एक्स है, तो अपने को एच प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुल मिला के ये बात है, निकाल लेंगे। दो ट्रायंगल है देखो, एक में जिसमें अल्फा बन रहा है उसको यूज कर लो, एक में जिसमें बीटा बन रहा है उसको, अच्छा ये साइड जरूरत पड़ेगी इसको हेल्प के लिए, क्या मान लेते हैं वाई, तो ये भी क्या है बच्चों वाई। इन ट्रायंगल सी ए डी ई मान लेते हैं इसको, ठीक है, ई सी डी, इन ट्रायंगल ई सी डी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो यहाँ से y निकल जाएगा ना आपका h/10 अल्फा, y क्या निकल गया बच्चों h/10 अल्फा हो गया। फिर इस ट्रायंगल में जहाँ बीटा बन रहा है, ये वाली ट्रायंगल बच्चों ये कौन सी है ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, तो यहाँ से बच्चों आप y निकाल लो, x/टेंजेंट बीटा आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू को क्या कर दो इक्वेट कर दो, वहाँ से क्या है आपका h/10 अल्फा, और यहाँ से क्या है x/10 बीटा, और आपको निकालना क्या है x की वैल्यू निकालनी है पहले तो, ये h की वैल्यू निकालनी है, सॉरी h की वैल्यू निकालनी है, तो h10 बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इक्वल टू x10 अल्फा, तो यहाँ से h कितना आ गया x10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। समझ गए आप मेरी बात, यहाँ तक तो पहुँच गए। ये तो अभी h आया है, बट हाउस की हाइट बच्चों h नहीं है, x प्लस h है, सो हाइट ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ द हाउस वो कितना है h प्लस में x, x तो क्वेश्चन में दे रखा था, h हमने जूम किया था है ना, और h की वैल्यू हमने क्या निकाली x10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, x10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, और प्लस में क्या है बच्चों x है, प्लस में क्या x है, x कॉमन ले ले क्या, x कॉमन ले लो, अच्छा कुछ और रह गया क्या, x प्लस h निकालना है, और x को x मान रहा हूँ मैं, और ये x कॉमन ले रहा हूँ मैं, और ये क्या आ गया आपका 10 अल्फा अपॉन, सॉरी ऊपर बीटा नहीं है, ऊपर क्या है अल्फा है, 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा, और x को मिलेंगे तो ये 1 बच गया, बस यही छोड़ रखा है 1 प्लस ये 10 अल्फा तो ऊपर है ही, ये 10 बीटा नीचे है ना, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या बच गया ये कोट बीटा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों कोट बीटा, यही आंसर है x इंटू
1 + tan अल्फा इंटू कोट बीटा। देखो x इंटू 1 + tan अल्फा इंटू कोट बीटा। ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट हम इसको आसानी से करेंगे। वही आपको सारे रूल फॉलो करने हैं, 30 60 90 का, 45 45 90 का, और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहता है एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स समिट। समिट क्या होती है? इसकी चोटी, जो माउंटेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। यानी कि ऐसा बना लो, ये बच्चों है एक माउंटेन, और ये है माउंटेन की समिट। ग्राउंड से आपने माउंटेन की समिट पे देखा तो एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल कितना है बच्चों? 45 डिग्री का है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है इसमें आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया। बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे ग्राउंड के ऊपर आप फील करो, आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपके सामने क्या है? एक पहाड़ है। तो आप पहाड़ पे सीधा थोड़े चढ़ोगे, आप पहाड़ पे सीधा तो चढ़ ही नहीं सकते ना, किसी न किसी डिग्री के एंगल पे चढ़ोगे, ठीक है, ताकि चढ़ना आसान हो। 1 किलोमीटर आप ऊपर चढ़े पहाड़ पे, बट कितने डिग्री पे? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि आप जो पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर चढ़ोगे, उस लाइन में चढ़ोगे। एलिवेशन, फिर आप ऊपर चढ़ के और एक पॉइंट पे पहुंच गए। अब आपने उस पॉइंट से पहाड़ की चोटी को देखा तो वहां पे एंगल अब कितना बनता हुआ नजर आ रहा है? 60 डिग्री का। देखो ऐसे है, ये पूरा 45 था ना, तो अब आपने यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया और आप 1 किलोमीटर गए। 1 किलोमीटर का मतलब बच्चों आप 1000 मीटर गए। अब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, यहाँ पे, ये रहा पॉइंट। अब यहाँ से पहुंच के आपने इसकी समिट को दोबारा देखा, दोबारा ऑब्जर्व किया, तो ये वाला एंगल आपको नजर आया कितना? 60 डिग्री का। समझ गए आप? ये डायग्राम है इसका, और आपको हाइट ऑफ द माउंटेन बतानी है बस। अब डायग्राम तो इतना ही था, उसके बाद तो हम ये देखेंगे कि कहाँ से, किस ट्रायंगल का यूज करके हम हाइट को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद ध्यान से सुनना, ये एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना है? ये 30 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना है बच्चों? 45 डिग्री है, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना? 45। अच्छा, आपको माउंटेन की हाइट निकालनी है। मैं कहता हूँ जो आपको निकालनी है उसको क्या मान लो? एच मान ले क्या? ये आपको माउंटेन की बच्चों क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ लेट हाइट ऑफ माउंटेन, बल्कि इसको एच मानने के बजाय, मैं पूरी को एच मानने के बजाय आपको एक तरीका बताता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अभी मैं बताऊंगा कि क्या मानो। इसको एच मान लो आप, ए बी सी, ये मान लो डी, ये मान लेते हैं ई, और ये मान लेते हैं एफ। इस डिस्टेंस को आप एच मान लो, ठीक है। लेट कर लो ए बी कितनी आ गई? एच आ गई। तो हाइट ऑफ माउंटेन जो होगी ना बच्चों, वो होगी एच प्लस ये वाली डिस्टेंस बी सी। ये मैं आपको बताऊंगा कि बी सी कितनी है, ये बहुत आसान है निकालना। आप है ना, ये 1000 मीटर है, ध्यान से देखना। ये एंगल कितना है बच्चों? 30 है। ये 30 है तो ये कितना हो गया? 90 हो गया, है ना। ये कितना हो गया बच्चों? 90। और ये कितना हो गया? 60। पता लग गया, ये 30, ये 90, तो ये 60। अब आप मेरे को ये बताओ, 90 डिग्री के सामने 1000 है। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में वैसे वैसे नोट कर लेना। 90 डिग्री के सामने अगर 1000 है तो 30 के सामने कितना होगा? उसका हाफ होगा, यानी कि ये कितना हो गया? 500 मीटर। अगर ये 500 है तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 500। एच प्लस में 500 आ गया, मतलब कि अपने को जो लास्ट में अंश छोड़ना है वो किस में छोड़ना है? एच प्लस में 500 निकाल के छोड़ना है, ठीक। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब बोलो आप मेरे को, अगर 30 के सामने 500 है तो 60 के सामने कितनी होगी? 500 इंटू √3। समझ गए आप? 60 के सामने कितनी होगी? 500 इंटू √3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 इंटू √3। अभी तक तो आई थिंक किसी को कोई डाउट है नहीं। अच्छा, ये डिस्टेंस टोटल बता दो मेरे को, ई से लेके सी। क्या बता सकते हो क्या ई से लेके सी किसके इक्वल होगी? पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए सी ई। ये एंगल अगर 45 डिग्री है बच्चों, तो ये जितनी डिस्टेंस है ई सी, उतनी ही क्या होगी? ए सी होगी ना। तो ए सी तो कितनी है बताओ? एच प्लस 500 है। एच प्लस में कितनी है बच्चों? 500। तो यानी कि ई से लेके सी पूरी 500 होगी। तो ये बता दोगे मेरे को आप, डी से लेके सी कितनी होगी? दैट इम्प्लाइज डी से लेके सी बच्चों, इस पूरी डिस्टेंस एच प्लस 500 में से आप माइनस कर दो क्या? ये 500 √3। बोलो इतना समझ आ गया? भाई इस पूरी डिस्टेंस ई से लेके सी जो कि एच प्लस 500 है, इसमें से ये 500 √3 अगर आप माइनस कर दोगे तो डी सी बच जाएगी। डी सी क्यों निकाल रहा हूँ मैं? देखो ये बच गई अपने पास, इसको इतना ही छोड़ लो, चलो ये डी सी बच गई। ये डिस्टेंस निकल गई मेरे पास, क्योंकि
DC निकल गई तो बच्चों BF निकल गई, H प्लस 500 माइनस 500 रूट 3। बोलो यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब मैं इस ट्रेंगल का यूज करूंगा, इसका इन ट्रेंगल, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। APF इस ट्रेंगल में बोलो ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। 30 के सामने, 30 के सामने आप बोलो डिस्टेंस कितनी है, ये है ना। 30 के सामने बच्चों डिस्टेंस कितनी है आपकी, B से लेके F यानी कि H प्लस 500 माइनस 500 रूट 3, ये होगी। तो आप ये बताओ अगर 30 के सामने ये है तो 60 के सामने कितनी होनी चाहिए, 60 के सामने कितनी होनी चाहिए आप बताओ मेरे को। 60 के सामने क्या इसका रूट 3 टाइम्स हो जाएगा क्या, H प्लस में 500 और माइनस के 500 रूट 3 हो गया ना ये। लेकिन आपको 60 के सामने तो दे रखी है कितनी, H, तो इसका मतलब ये तो कितनी है, H के इक्वल है, H प्लस में 500 और माइनस में 500 रूट 3। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई आपकी, H की वैल्यू निकल गई। बस इसके अंदर फंसा हुआ है H, तो इसको सोल्व कर दो थोड़ा सा, ठीक है। और प्लस में रूट 3 इंटू 500 माइनस के 500 रूट 3, ये H को इधर ले आओ। H को पहले क्या करो, आप उधर भेज दो, इस पूरी टर्म को इधर ले आओ। रूट 3 इंटू ये 500 माइनस 500 रूट 3 है ना, आप 500 रूट 3 में से 500 घटा दो और इसको उधर भेज दो। रूट 3 H कॉमन ले लो तो रूट 3 माइनस क्या बचेगा आपका 1, है ना। आसान है क्वेश्चन, ये मत समझना कैलकुलेशन मुश्किल है। यहाँ से देखो 500 कॉमन ले सकते हो आप, क्या बच गया रूट 3 माइनस 1, और दोनों तरफ से देखो रूट 3 माइनस 1 से रूट 3 माइनस 1 कट गया। H कितना आ गया बोलो, H आ गया बच्चों आपका 500 रूट 3, H आ गया। तो हाइट ऑफ द माउंटेन कितनी थी बताओ। सो हाइट ऑफ द माउंटेन, एक बार दोबारा सुन लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है। हाइट ऑफ द माउंटेन कितना था, H प्लस में 500 था, और H कितना है आपका 500 रूट 3 प्लस में 500, 500 कॉमन ले लो, रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 बच्चों आप यूज कर लो 1.732 प्लस 1, तो कितना आ गया बोलो 2.732 आ गया। 2.732 ऐसे लिख दूँ मैं, 2 से इसको क्या कर दो डिवाइड, 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये कितना आ गया 27 आएगा, है ना। 27 ऊपर मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, ये कितना आएगा 2732 आएगा, ठीक है। और 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 3 जा, और कितना आ गया 66। तो इतने मीटर की हाइट पे है माउंटेन ज़मीन से, 1366, 1366 ऑप्शन नंबर ए आ गया। सेम क्वेश्चन ऐसा मैं आपको एक और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये वाला क्वेश्चन है देखो, सेम क्वेश्चन है, इसमें फ़र्क क्या आएगा बताओ, बस ये देख लो। माउंटेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 की जगह की बार नहीं, पहले भी 45 था अब भी 45 है। वहाँ पे 1 किलोमीटर ऊपर चढ़े थे, यहाँ 600 मीटर ऊपर चढ़े हो 30 डिग्री के एंगल पे, वही सेम क्वेश्चन है। मतलब कि सिर्फ 1000 की जगह क्या है यहाँ पे 500 है, 600 है। वहाँ पे 1000 था, यहाँ पे कितना है बच्चों 600 है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, वही एंगल है। 30 पे ऊपर चढ़े, बाद में देखने पे ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया। आपको हाइट ऑफ द माउंटेन बतानी है, इसका ऑप्शन होगा सी। तो ये आप खुद ट्राई करोगे।